अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होमवर्क कंप्लीट कर लिया है आपने? दैट्स वेरी गुड। अगर आपने अपनी कन्वर्जन्स याद कर ली हैं अच्छे तरीके से, आज हम कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट डे एंड वीक। कल हमने सिर्फ एक दिन के बारे में पढ़ा था, अब हम ज़्यादा सारे दिनों के बारे में देखते हैं कि किस तरह हम लोग अपने डे टू वीक और मंथ्स और ईयर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 119 से। 7 days together make a week। क्या मतलब 7 days together make a week? मतलब मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर हमारे पास कुछ, हमारी आसानी के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। तो एक दिन का पहले हमने पढ़ा था कैसे एक दिन ख़त्म होता है, स्टार्ट होता है और किस तरीके से पूरा 24 आवर्स का प्रोसेस होता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा दिन हो जाएं तो क्या होता है। 1 2 3 दिन तो हो जाएं तो वो हम डेज़ में ही काउंट करते हैं, 3 days 4 days। लेकिन अगर 7 days पूरे हो जाएं तो हम क्या करते हैं, हम उन 7 days को एक वीक का नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज 17 डेट है और उसके बाद 17 डेट के बाद 7 days गुजर जाते हैं, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 डेट आ गई है, 7 days हो गए हैं, तो फिर हम कहेंगे एक वीक हो गया है। ठीक है, 7 days इज़ इक्वल टू 1 वीक। अ वीक कैन बी एनी पीरियड ऑफ 7 days। पूरे साल या पूरे महीने के कोई भी 7 दिन या कहीं से भी 7 days इकट्ठे हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि कोई भी 7 days मिल जाएं, अगर किसी भी 7 day की बात हो रही हो तो उसको हम ये कह सकते हैं एक वीक की बात हो रही है। ठीक है, 1 day इज इक्वल टू 7 days, 1 week इज इक्वल टू 7 days। देयर आर 12 डिफरेंट मंथ्स। ओके, अब हमारे पास एक साल में, 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12 डिफरेंट मंथ्स होते हैं। ईच हैज़ अ डिफरेंट नेम, सबके अलग अलग नाम हैं जो कि आपको पता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं ना। यस, उन्हीं मंथ्स की बात हो रही है। अ मंथ इज़ अबाउट 30 days लॉन्ग, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तकरीबन ऑन एवरेज एक महीना 30 days का होता है। अगर हमारे पास 12 months हैं तो फिर बहुत सारे 30 days मिल जाते हैं, लेकिन अगर 1 month है तो 1 month का जो डेज़ हैं वो टोटल 30 days होते हैं। अगर 30 days की बात हो रही होती है तो हम कहते हैं 1 month हो गया है ना। याद रहेगा, 7 days होंगे तो 1 week हो गया है, 30 days हो जाएंगे तो 1 month हो गया है। ठीक है, बट सम मंथ्स कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कुछ महीने जो हैं एक दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं 30 से, और कुछ महीने एक दिन 30 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कौन कौन से महीने हो सकते हैं? अप्रैल हैज़ 30 days, राइट। मे हैज़ 31 days, राइट। 1 month अबाउट 30 days, अबाउट 4 weeks। एक महीना जो है तकरीबन 30 दिन का होता है, या फिर 4 weeks भी कह सकते हैं। 1 week होता है 7 days का। 30 days में कितने weeks आएंगे? 7 का टेबल पढ़ें। 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21 and 7 fours are 28 and 7 fives are 35। कोई भी महीना जो है वो 5 days का, 35 days का नहीं होता हमारे कैलेंडर में। ठीक है, मतलब अमेरिकन कैलेंडर में कोई भी महीना 35 days का नहीं होता। और 7 में 4s are 28 होता है। तो हम एस्टिमेट भी लगाते हैं कि 1 month में तकरीबन कंप्लीट 4 weeks होते हैं। ऑल राइट, रिपीट विद मी। 7 days होंगे तो कितने वीक? 1 week। 30 days होंगे तो कितने मंथ्स? 1 month। और ज़्यादातर महीने 30 days के होते हैं, हम उसको 4 week भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7 + 7 2 weeks, 7 + 14 + 7 3 weeks,
21 + 7 4 वीक्स। सो 4 वीक्स से ज़्यादा कोई महीना नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं ईयर की तरफ। ईयर क्या होता है? साल होता है। सो 12 मंथ्स टुगेदर मेक 1 ईयर। सबसे पहले हमने डे की बात की, फिर हमने वीक की बात की, फिर हमने मंथ की बात की, और फिर हम अब ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक साल कैसे बनता है? जैसे हमने पढ़ा एक महीना 4 हफ्तों से बनता है, तो एक साल 12 महीनों से बनता है। 1 ईयर 12 मंथ से बनता है। सो फ्रॉम 1 बर्थडे टू नेक्स्ट बर्थडे, मतलब एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बर्थडे जो है अगस्त में आता है, तो आपका नेक्स्ट बर्थडे जो है वो अगस्त में आएगा ना, है ना? आप अपनी बर्थडे हर अगस्त में मनाते होंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों की अगस्त में होगी, कुछ लोगों की डिफरेंट मंथ्स में होगी। तो इसका मतलब होता है कि आपका हर बर्थडे जो है वो 12 मंथ्स के बाद आ रहा है। कैसे 12 मंथ्स के बाद आ रहा है? अगस्त के बाद आप काउंट करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये दोनों हो गए 10, जुलाई एंड अगस्त। कितने हो गए? 10 + 2 is 12. So now you understand me किस तरह आपका बर्थडे हर 12 मंथ के बाद आता है। ठीक है, आगे है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स में कितने डेज होंगे? 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। 12 मंथ्स में कितने डेज होंगे? 365 डेज इन अ ईयर। वाओ, 12 मंथ्स के सारे डेज मिलकर कितने डेज बनाते हैं? 365 डेज। ऑल राइट, सो अब हम देखते हैं कि डेज फिट इनटू अ वीक। डेज जो हैं वो वीक में कैसे फिट होते हैं? इनटू अ वीक एंड अ ईयर लाइक दिस। 1 डे इज मूव टू द वीक। एक दिन अकेला होता है। 7 डेज हो जाएं तो वीक हो जाता है। 30 डेज हो जाएं तो मंथ हो जाता है। और अगर 12 मंथ्स हो जाएं तो ईयर हो जाता है। सो आपने देखा किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से हम अपने टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा टाइम क्या होता है? सेकेंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर्स। 24 आवर्स मिलके एक दिन बनाते हैं। फिर आता है वीक, 7 डेज मिलके वीक बनता है। फिर आता है मंथ, 4 वीक्स मिलके 1 मंथ बनता है। फिर आता है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मिलके 1 ईयर बनाते हैं। तो सबसे बड़ा है 1 ईयर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल आ रहा है। 7 डेज हैं, 6 आवर्स हैं, इनटू आवर्स। अब हमने क्या करना है? दिनों को घंटों के साथ कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसा कि हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और अगर 7 डेज होंगे तो घंटों में कैसे चेंज होगा? सिंपली हम अपने 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। राइट, सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। देयरफॉर 7 डेज is equal to 7 multiplied 24 hours, 168 hours plus 6 hours. So solution is 174 hours. Okay, so we can stop right here. आपने सेकेंड से लेकर ईयर तक सारे कन्वर्जन, सारी टाइम मेजरमेंट्स याद कर लेनी है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले सेकेंड, देन सबसे पहले सेकेंड, देन मिनट, देन आवर, देन आवर्स के बाद क्या आता है? डे आता है।
डे के बाद क्या आता है, वीक आता है, वीक के बाद आता है मंथ एंड देन ईयर। सो ये आपके पास 7 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम है। टाइम के 7 इस वक्त यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 7 यूनिट्स आपको याद रखने हैं और इनके डिफरेंस भी याद रखने हैं। मैं आपको डिफरेंस फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि 1 सेकेंड से मिनट तक का डिफरेंस 60 है, मिनट से आवर तक का डिफरेंस 60 है, आवर से डे तक का डिफरेंस 24 है, डे से वीक तक का डिफरेंस 7 डेज़ है और वीक से मंथ तक का डिफरेंस 4 वीक्स है और मंथ से ईयर तक का डिफरेंस 12 है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट आवर टाइम, हाउ मेजर आवर टाइम एंड यू हैव टू रिमाइंड इट ऑल। बार बार वीडियो देखें, याद करें और टीचर कॉल करेंगी उनको ये टेस्ट ज़रूर दें। टीचर आपकी कन्वर्जन ऑफ टाइम ज़रूर टेस्ट करेंगी, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।